सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा। इसके पूर्व नगर में जगह जगह भारतीय सेना के हौसला अफजाई के लिए होते रहे विविध आयोजन। वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू द्वारा प्रकाशित पुस्तक काशी तत्व प्रकाश एवं वैदिक बीज गणित तथा शोध पत्रिका वेद विज्ञान भास्वती का हुआ विमोचन। शासनार्थ महाविद्यालय में महापरिंत चलने वाले निःशुल्क ज्योतिष ज्ञान शिविर का हुआ शुभारंभ। और हौसला बुलंद चोरों ने फुलवरिया क्षेत्र में दरोगा के घर को बनाया निशाना। पड़े मकान से चोरों ने उड़ाया लाखों का जेवर। और अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने मध्यस्थता की है। वह पूरे दिन चले बातचीत के दौरान युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। इसके पूर्व पूरे दिन शनिवार को काशी में सेना की हौसला अफजाई के लिए जगह जगह विविध आयोजन हुए। इसी क्रम में महमूरगंज स्थित बेचू महादेव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप व हवन भी किया गया। महमूरगंज स्थित श्री बेचू महादेव मंदिर शिवाला के प्रांगण में मां भारती के वीर सपूतों एवं मां भारती की रक्षा के लिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवानों के दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप एवं हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद सिंधु सोनकर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, जिससे पूरा विश्व परेशान है। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना से 27 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मिशन सिंदूर के तहत कार्यवाही की गई, जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भारत को देख रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान से लड़ रहे वीर जवानों के लिए और उनके दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष संजू सिंह बिल्लू, ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष सोमनाथ मौर्य, श्रीनगर कॉलोनी पूर्व के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सिगरा वार्ड के अध्यक्ष सुदीप पटेल, कैंट मंडल महामंत्री पंकज पटेल, कन्हैया शर्मा, ओबीसी मोर्चा मंत्री सुनील मौर्य, मनोज सोनकर, अजय वर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिव्यांशु श्रीवास्तव एवं दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। बाबा भोलेनाथ जी के परिसर में बेचू महादेव जी शिवालय पे 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप के साथ हवन किए। इसका उद्देश्य था कि देश के सीमा पर जो हमारे वीर सैनिक इस समय लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के जो कुख्यात हरकतें हैं, हमेशा आतंकवादी कार्रवाई वो करता रहता है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया इस बार आतंकवाद का समूल से नाश करना है। उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि आतंकवाद के एकदम सीने पे जो हृदय उसका है पाकिस्तान का, उस पर उन्होंने चोट किया, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। तो ऐसे विकट समय में हम लोग अपने देश के जो सीमावर्ती नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए, अपने वीर सैनिकों की रक्षा के लिए बाबा से महामृत्युंजय जाप करते हुए ये प्रार्थना किए वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वीरता से लड़ें और देश को विजयी बनाएं। नमामि गंगे ने भारतीय सेना के शौर्य का गंगा द्वार से अभिनंदन किया व बाबा काशी विश्वनाथ से सेना के जवानों के लिए असीम शक्ति प्राप्त का आशीर्वाद मांगा। शनिवार को सूर्योदय के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार भारतीय सेना के उत्साहवर्धन से गूंज उठा। राष्ट्रध्वज, तिरंगा और भारत माता की तस्वीर लेकर नमामि गंगे ने नागरिकों और पर्यटकों के साथ गंगा द्वार पर भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन किया। गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ भगवान सूर्य नारायण और मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय सेना के जवानों के लिए असीम शक्ति और ऊर्जा का आशीर्वाद मांगा। ललिता घाट स्थित गंगा द्वार का परिसर भारत माता की जय जय हिंद की सेना वंदे मातरम के गगनभेदी उद्घोष से सराबोर रहा। भारतीय सेना के उत्साहवर्धन के पश्चात नमामि गंगे के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर गंगा द्वार पर स्वच्छता की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजन व नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन ध्वस्त करने के लिए सेना का अभिनंदन है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर मिसाइल हमले के दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरा भारतवर्ष सेना की सराहना कर रहा है। हिंदू यात्रियों के नृशंस हत्याकांड में आहत परिवारों को और समस्त देश को न्याय दिलाने के लिए हो रही इस कार्यवाही ने समूचे देश के स्वाभिमान और हिम्मत को बढ़ाया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सुनील सोनी, राजेश्वर, अभिषेक त्रिपाठी, रमेश सोनकर सहित नागरिक शामिल रहे।
आह्वान किया है कि हम भारतीय सेना का उत्साहवर्धन करें और भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन हमने गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ की आरती करके किया है। और आज पूरा भारतवर्ष अपने भारत की पराक्रमी सेना के बल पर एक उत्साहित है और हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि जहां कहीं भी हों अपनी भारतीय सेना का उत्साहवर्धन इसी प्रकार करते रहें और बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना। आशी क्षेत्र पर पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदकर लोगों ने आक्रोश जताया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध और पाक के नापाक पर पानी फेरती भारतीय सेना की कार्यवाही के दौरान शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्सी क्षेत्र में अपना आक्रोश व्यक्त किया। भेलूपुर थाना क्षेत्र में अस्सी चौराहे से घाट मार्ग पर भाजपा महानगर संयोजक राजेश सिंह और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर बनाकर उसे पैरों से रौंदा। इसके साथ ही आते जाते लोग भी पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदकर अपना विरोध और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे और भारतीय सेना की हौसला अफजाई भी कर रहे थे। राजेश सिंह का कहना था कि हम लोगों ने आज यहाँ जमीन पर पाकिस्तान का झंडा इसलिए बनवाया है ताकि लोग आते जाते इस पाकिस्तान के झंडे को अपने पैरों से रौंदते रहे। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से सीमा यादव, राधे मोहन झा, जगन्नाथ ओझा, गोपाल सिंह, अर्पित यादव, संतोष सिंह, मिंटू सिंह आदि रहे। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगे को लेकर भारतीय सेना के सम्मान में सैल्यूट कार्यक्रम आयोजित किया। पाकिस्तान द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादियों के समर्थन में भारत के खिलाफ जंग छेड़ा गया है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं तीनों सेना प्रमुख की अगुवाई में जिस प्रकार से हमारे देश के जाबाज सैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों के आका पाकिस्तान के द्वारा किए गए हर हमले को निरस्त करते हुए मुंहतोड़ जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं, उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के नेतृत्व में मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं ने हाथों में भारत के आन बान शान तिरंगा को लेकर भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को सैल्यूट करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों के साथ उनके उत्साहवर्धन हेतु सैल्यूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपरोक्त अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से विगत दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया, वह भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता है तथा पाकिस्तान द्वारा लगातार दागे जा रहे मिसाइल एवं ड्रोन को जिस प्रकार से निष्क्रिय करके उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना द्वारा लगातार उनके जेट विमानों को नष्ट करने के साथ उनके आतंकियों के ठिकाने को बुरी तरह से नेस्तानाबूद किया जा रहा है, यह अमन चैन चाहने वाले देश की ओर से माकूल जवाब है। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अपनी सेना पर हमें गर्व है। देश के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया है, इसके लिए हम सभी भारतीय सेना और उनके परिवार के आभारी हैं। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले आदि शामिल थे। तो में काफ़ी जोश भी है और नाराज़गी भी है कि पाकिस्तान जो है कायराना हरकत कर रहा है और अभी तक 400 से ज़्यादा जो है ड्रोन अटैक कर चुका है। जो हमारे यहाँ अच्छे जो है एंटी मिसाइल वेपन है, उससे हम लोग भारत पूरा ध्वस्त कर दे रहा है, उनके सभी मंसूबे को नाकाम कर दे रहा है। और यहीं पे जो है हमारे जो कुछ जवान शहीद हुए हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो है घर वालों को दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए एनएसयूआई ने जय हिंद यात्रा निकाली। शुक्रवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में जय हिंद यात्रा गुलाब बाग पार्क, सिगरा स्थित सुभाष चंद्र बोस जी मूर्ति से भारत माता मंदिर तक निकाली गई, जिसमें सेना के जवानों के पराक्रम एवं शौर्य की प्रशंसा करते हुए ऋषभ पांडे ने कहा कि हर परिस्थिति में हम सभी कांग्रेस जन एवं एनएसयूआई के साथी अपने देश और सेना के साथ खड़े हैं। आज हमारी जाबाज सेना चट्टान की तरह खड़ी होकर युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर रही है। वर्तमान समय में पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, जिसे खत्म करने के लिए यह अति आवश्यक था और यही पहलगाम में भी हुए शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लल्लापुरा के पार्षद प्रिंस राय,
जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर, NSUI पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंवर यादव, रौनिक सोनकर, जितिन पटेल, गौतम शर्मा, रविंद्र पटेल आदि उपस्थित थे। कि भारत का हर एक नागरिक, हर एक छात्र उन नौजवान सैनिकों के साथ है। जब जब देश पे आज की बात आएगी, तब तो हम सभी लोग इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे देश के विरोधियों के खिलाफ हम लोग हमेशा अड़े और लड़ते रहेंगे। कहाँ से निकले? हम लोग ने सुभाष चंद्र बोस गुलाब पार्क से लेके भारत माता मंदिर तक हम लोग ने यात्रा निकाली। सेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि सेना अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। लगातार हमारी सेना डटी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा युद्ध हो रहा है और युद्ध में हम सभी का सहयोग बनता है कि हम सभी उनका सहयोग करें। सरहदों पे वो लगातार चाहे दिन हो चाहे रात हो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सभी नागरिकों को एक बड़ा योगदान है कि सैनिकों का, नौजवानों का, जो जवान हमारे सरहदों पे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ उनके कार्य करते रहें। विश्व हिंदू महासंघ ने हुंकार भरी है कि सीमा पर हम सब लड़ने को तैयार हैं। वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया गया। विश्व हिंदू महासंघ जिला वाराणसी ने जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, राजा भैया के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष का पुतला जलाया। इस मौके पर संपूर्णानंद सेगड़ा स्टेडियम के प्रशिक्षु क्रिकेटर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने BCCI से अपील की है कि वो हर तरह का संबंध पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से खत्म कर दें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने किया और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मातृशक्ति डॉक्टर गीता रानी एवं मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री मातृशक्ति श्रीमती माधवी श्रीवास्तव थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मातृशक्ति डॉक्टर गीता रानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से क्या काशी, क्या अयोध्या, पूरे देश विदेश में जश्न का माहौल है और हम सभी को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह का कायराना हरकत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही जड़ से खत्म कर देने की अपील अपने वीर सैनिकों से की है और साथ में समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ का हर एक सदस्य भारतीय सैनिकों के साथ खड़ा है और सीमा पर भी जाने को तैयार है। प्रदेश मंत्री मातृशक्ति माधवी श्रीवास्तव ने कहा, हम सभी के धमनियों में रक्त उबाल मार रहा है और POK को भी जल्द ही भारत में विलय करने का समय आ गया है। हम सबको अपने वीर सैनिक भाइयों पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, राजा भैया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से बेहतर नाम शायद हो ही नहीं सकता था। ये ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है जो बैसरन घाटी में सुहागनों के माथे से पोंछ दिए गए और आतंकियों ने हमारी बहनों के सामने उनके पतियों के सिर में गोली मारी थी। ये बहुत गहरे जख्म हैं जिन्हें हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसे में जब भारत ने इन आतंकियों को जवाब दिया और गिन गिन कर माँ भारत के वीर सपूत इस कायराना कार्य का बदला ले रहे हैं, तो दिल सहसा ही हर्ष से भरकर वंदे मातरम, जय हिंद बोलने लग रहा है। इस कार्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा शक्ति ने भी हमेशा की तरह हम भारतीयों को गौरवशाली पल दिया। इस मौके पर विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं समाज सेवी प्रतीक गुप्ता के अलावा गरिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर मेघा गुप्ता, जिला महामंत्री नीलेश दुबे, महानगर अध्यक्ष गिरीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ महानगर अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, बंसल जायसवाल, डॉक्टर प्रसूनदीप, नवीन प्रधान, अजय गुप्ता, विकास बर्नवाल, आकाश साहनी, वशिष्ठ शर्मा, प्राची अस्थाना, सरिता विश्वकर्मा, संजय श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव, संदीप केसरी उर्फ सोनू बाबा के अलावा क्रिकेट के कोच विनोद बिंद उपस्थित रहे। पहली बार ऐसा होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा करने का कार्य करेगी और पाकिस्तान का नामो निशान इस पृथ्वी से, इस दुनिया से मिटने का समय आ गया है। जल्द ही मिटेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद महोदय से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से कि पूरा पाकिस्तान जब तक अपने कब्जे में न हो जाए तब तक ये युद्ध प्रारंभ रहना चाहिए। एक भी पाकिस्तानी और एक भी उग्रवादी जो वहाँ पे अभी बचा है तब तक ये आक्रमण का कार्य चलता रहेगा और जल्द ही हिंदुस्तान में फिर से एक देश आकर के विलय हो जाएगा। भारत माता की जय। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू द्वारा प्रकाशित पुस्तक काशी तत्व प्रकाश एवं वैदिक बीज गणित तथा शोध पत्रिका वेद विज्ञान भास्वती का विमोचन हुआ। शनिवार को वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों काशी तत्व प्रकाश एवं वैदिक बीज गणित तथा शोध पत्रिका वेद विज्ञान भास्वती का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री 108 गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज, गोपाल मंदिर, वाराणसी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वभूषण मिश्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं अध्यक्ष के रूप में केंद्र के समन्वयक एवं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ला उपस्थित रहे। काशी तत्व प्रकाश पुस्तक के लेखक प्रोफेसर
माधव जनार्दन रटाटे धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पुस्तक में काशी के जितने भी पौराणिक देव विग्रह या पौराणिक तीर्थ हैं उन सभी की जानकारी वर्णित है। इसके साथ ही देव विग्रह या पौराणिक तीर्थ का वर्तमान पता तथा पौराणिक महत्व बतलाया गया है। इसके साथ ही वैदिक बीज गणित पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस.एल. मौर्य सेवानिवृत्त सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ने अपने पुस्तक में फंडामेंटल ऑपरेशंस, फैक्टराइजेशन, SCF एवं LCM, इन्वेशंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, बाइनोमियल का वर्णन किया है। मंचस्थ विद्वानों ने लेखकों को उनके पुस्तकों के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा महामना मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण से किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर शैलेश कुमार तिवारी, आचार्य व्याकरण विभाग, संस्कृत विश्वविद्यालय संकाय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सरोज कुमार पढ़ी, सह समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा विषय प्रवर्तन केंद्र के पूर्व समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर PV राणा सिंह, प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित, प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, प्रोफेसर सदाशिव कुमार त्रिवेदी, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री, प्रोफेसर प्रद्युमन शाह सिंह, प्रोफेसर शंकर मिश्र, प्रोफेसर सुनील कात्यायन, डॉक्टर उदय प्रताप भारती, डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई, डॉक्टर आनंद कुमार जैन, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी एवं केंद्र के अतिथि अध्यापक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 2 ग्रंथों और इसकी एक शोध पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। प्रथम ग्रंथ आचार्य माधव जनार्दन रटाटे द्वारा लिखित काशी तत्व प्रकाश है, जिसमें काशी के लगभग 1600 से अधिक देव विग्रहों और मंदिरों के बारे में पूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाणों के साथ साथ जानकारी दी गई है। लगभग 800 पृष्ठों का यह पुस्तक है। इसे लोकार्पित किया गया है। दूसरी पुस्तक वेद में जो बीज गणित के संबंध में जो भी विचार आए हैं उसको प्रकाशित करने के लिए वैदिक अलजेब्रा नाम का पुस्तक है, डॉक्टर मौर्य जी द्वारा लिखित है। इसका भी आज लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ वेद भास्वती नाम की हमारी जो वेद विज्ञान भास्वती नाम की हमारी जो अनुसंधान पत्रिका है उसका भी लोकार्पण हुआ है। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में माह पर्यंत चलने वाले निःशुल्क ज्योतिष ज्ञान शिविर का शुभारंभ हुआ। ज्योतिष शास्त्र में भाल रेखा को महत्वपूर्ण माना जाता है। भाल रेखा या माथे की रेखाएं व्यक्ति के जीवन, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी देती हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिति, आकार, रंग और रेखाओं के अध्ययन से फलादेश करती हैं। बुद्धि और सोच विचार की क्षमता भी इस पर निर्भर है। अतः ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भाल रेखा का अध्ययन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। उक्त बातें काशी विद्वत परिषद के मंत्री व राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने शनिवार को दशाश्वमेध स्थित अति प्राचीन शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 1 मास पर्यंत चलने वाले ज्योतिष ज्ञान शिविर के शुभारंभ पर कही। इन्होंने बोला कि जिस प्रकार कुंडली व हस्तरेखा ज्योतिष में भाग है, ठीक उसी प्रकार भाल रेखा का भी महत्व है, जो हमें भविष्य का बोध कराती है। भाल रेखाओं के अध्ययन से व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में बेहतर तरीके से समझने और मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है। शिविर के संचालन ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय ने अपने संबोधन में ज्योतिष में भाल रेखा के बारे में बतलाते हुए कहा कि लंबी और स्पष्ट मस्तक रेखा व्यक्ति के बुद्धिमान और तर्कशील होने का संकेत देती है। भाल रेखाएं व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों जैसे कि बुद्धि, भावनाएं, भाग्य और जीवन शैली को दर्शाती हैं। ये व्यक्ति के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि प्रेम, विवाह, करियर और धन प्राप्ति का संकेत भी देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भाल रेखाएं महत्वपूर्ण हैं और इनसे व्यक्ति के जीवन के भविष्य का अनुमान लगाने में कई तरह के संकेत होते हैं, जैसे रेखा की लंबाई। लंबी रेखा व्यक्ति की अच्छी बुद्धि, रचनात्मकता और मानसिकता क्षमता का संकेत देती है। छोटी रेखा कम बुद्धि, कम धैर्य और रचनात्मकता की कमी का संकेत दे सकती है। शिविर शुभारंभ पर विषय प्रस्तावना रखते हुए कार्यक्रम संयोजक व संस्था के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के संक्षिप्त ज्ञानार्जन हेतु छात्र हित में इस प्रकार के शिविर महाविद्यालय में निरंतर लगाए जा रहे हैं। अभी पूर्व में पंचांग प्रशिक्षण, कुंडली निर्माण, हस्तरेखा विज्ञान आदि का शिविर लगाया जा चुका है, जिसमें लगभग 160 से ऊपर विद्यार्थियों सहित आमजन ने भी शिविर का लाभ लिया है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी क्षमता अनुसार ज्योतिष के माध्यम से फलादेश कर रहे हैं।
इस भाल रेखा शिविर में प्रथम दिन भी 40 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो संख्या आगे बढ़ सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी पंडित सभा के मंत्री डॉक्टर विनोद राव पाठक ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्साधिकारी डॉक्टर सारनाथ पांडे रहे। अन्य उपस्थित प्रमुख लोगों में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, डॉक्टर शेष नारायण मिश्रा, डॉक्टर रामलखन पाठक, विकास दीक्षित, ब्रजेश शुक्ला व अशोक कुमार आदि थे। त्रिदिवसीय नरसिंह प्राकट्य महोत्सव के प्रथम दिन रुद्राभिषेक हुआ। मणिकर्णिका घाट स्थित सिद्धपीठ श्री नरसिंह मठ में परंपरागत रूप से त्रिदिवसीय नरसिंह प्राकट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज स्वामी ऋतानंद सत्संग सभागार में प्रथम दिन का प्रारंभ रुद्राभिषेक के साथ हुआ। यजमान के रूप में नागरिक सुरक्षा के डिविजनल वार्डन निधि देव अग्रवाल, हेमदेव अग्रवाल, मनोज देव अग्रवाल एवं गोपाल चौधरी ने परिवार सहित पूजन एवं महादेव जी का अभिषेक किया। आचार्य पंडित विवेकानंद झा एवं वैदिक विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजन कराया। स्वागत संयोजन पंडित कामेश्वर पाठक ने किया। इस अवसर पर राजेश कुमार सिंह, परशुराम उपाध्याय, श्याम सुंदर सिंह, विजय चौधरी, विकास मेहरा, अनुपम खन्ना, गौरव वाही, हरे कृष्ण दास गुजराती, नितिन शुक्ला, अर्जुन शर्मा, अनूप महाराज आदि लोग थे। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया जाता है नरसिंह प्राकट्य महोत्सव का। आज पहला दिन था। पहले दिन हमारे मुख्य यजमान के रूप में निधि देव अग्रवाल जी, मनोज देव अग्रवाल, गोपाल चौधरी जी और उनके सभी परिवार के लोग, ये लोग आज यजमान थे। और पुरोहित के रूप में आचार्य पंडित विवेकानंद झा और उनके सभी वैदिक विद्यार्थी आज पुरोहित के रूप में भूमिका का निर्वाह किए। धर्म जागरण न्यास के सदस्य, नरसिंह मठ प्राकट्य समिति के लोग, हमारे संयोजक महोदय पंडित कामेश्वर पाठक जी, आज का कुशल संचालन था। एक भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर नरसिंह मठ में संपन्न हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय प्रांगण में 9 मई शुक्रवार को महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संजय सिंह बबलू, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, अति विशिष्ट अतिथि विधायक सैयद राजा सुशील सिंह थे। विशिष्ट अतिथि सतीश राय, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ व डेन काशी के प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह दीनू थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरेंद्र कुमार सिंह, संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय द्वारा की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य हिमांशु राय, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अभिजीत सिंह थे। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अग्रजों के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें मुख्यतः कुंवर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर अश्वनी राय, डॉक्टर अवनिंद्र राय, सत्यम राय, शुद्ध छात्र दिव्यांशु दुबे, सर्वेश त्रिपाठी शामिल थे। सभी लोग अपने अंदर देशभक्ति की भावना ले आएं, अपने अंदर संस्कार ले आएं, अपने अंदर महाराणा प्रताप की जीवनी से गुण लें और सीखें कि किस तरह हमें अपने देश की रक्षा करना है, हमें अपने अभिभावकों की रक्षा करनी है। कहा भी जाता है कि राणा प्रताप का जब देहांत हुआ तो उस दिन अकबर बड़ा मायूस हुआ, बड़ा दुखित था कि ऐसा योद्धा अब हमसे नहीं मिलेगा जो बराबर दो हाथ चैलेंज और टक्कर देने के लिए खड़ा रहता था। अब राणा प्रताप दोबारा ऐसा नहीं है जिससे कि लड़ सके। तो राणा प्रताप की इतिहास किसी भी क्षेत्र में हमको लगता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में, इतिहास तो उसी का लिखा जाता है छात्रों, मेरे साथियों, जो इतिहास बनाता है। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अमन पांडे ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अमन पांडे ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ, गणेश वंदना, तत्पश्चात शुद्ध कथक, ताल धमार, शिव वंदना एवं समापन भाव नृत्य ठुमरी से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रभुनाथ राय दाढ़ी, कृष्ण मोहन पांडे एवं डॉक्टर शिप्रा वर्मा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रद्देश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।